तो हेलो दोस्तों, मैं बादल जयसवाल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस के लिए हमने जो है नित्य बैच शुरू किया है, तो नित्य बैच में हम जो है अपना चैप्टर करे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, लाभ और हानि का। तो लाभ हानि के चैप्टर में हमारी 2-3 क्लास हो चुकी है। तो आज हम देखेंगे लाभ हानि के चैप्टर में ही एक टॉपिक आता है हमारा बट्टा, छूट। तो जो हमारा कोई भी वस्तु हम किसी छूट पर बेचते हैं, छूट पर बेचने के बाद भी हमें लाभ होता है या हानि होती है। तो हम अगर किसी भी सामान को खरीदने जाते हैं बाजार में, तो उसमें हमें जो है बोला जाता है दुकानदार के द्वारा कि हमें जो है इस सामान पर 15% की छूट है, 15% लेस दिया गया है, 15% बट्टा दिया गया है, 20% बट्टा दिया गया है, 20% छूट दी गई है। तो वो छूट है क्या? तो सबसे पहले ये समझेंगे कि छूट है क्या और ये छूट किस प्रकार दी जाती है। इस छूट में जो है किसको फायदा होता है, किसको नुकसान होता है। ये क्रय मूल्य पर दी जाती है, ये विक्रय मूल्य पर दी जाती है, या ये अंकित मूल्य पर दी जाती है, ठीक है, प्रिंट रेट पर। तो ये सब कुछ देखने के बाद आज कोई क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं हम आज क्या है छूट, क्या है बट्टा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, 22 क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा। क्या है क्वेश्चन नंबर 22? क्वेश्चन नंबर 22 हमारा, दो क्रमागत बट्टे 40% तथा 20% के तुल्य एक ही बट्टा कितने प्रतिशत का होगा। तो अगर हम किसी वस्तु पर, अगर कोई वस्तु 100 रुपए की है, देखो सबसे पहले आप समझ लो, कोई वस्तु 100 रुपए की है, ठीक है। 100 रुपए की वस्तु पर हमने जो है अंकित कर दिया, एक अपनी स्लिप लगा दी कि हम तो इसे जो है 120 का बेचेंगे। ये क्या हो गया इसका अंकित मूल्य, प्रिंट रेट। और ये क्या हो गया इसका क्रय मूल्य, जिस पर हमने जो है इसको खरीदा है, ठीक है। 100 रुपए की वस्तु हमने खरीदी और जो है उस पर प्रिंट रेट कर दिया हमने, जो है क्या 120 रुपए लिख दिया कि हम तो जो है इसको 120 रुपए में बेचना चाह रहे हैं, ठीक। लेकिन जो प्रिंट रेट है इस पर जो है हमने कह दिया कि जो प्रिंट रेट है इस पर जो है हमारा 5% की छूट है। क्या हमने लिख दिया, ये गोल गोल से लगा के 5% की छूट, 5% की छूट ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो ये हमें छूट कैसे मिलेगी, क्यों, कौन से जो है कौन से मूल्य पर मिलेगी? क्रय मूल्य पर मिलेगी, अंकित मूल्य पर मिलेगी। ये छूट मिलने के बाद जिस मूल्य का हम भुगतान करेंगे, जिस मूल्य को हम उसे दुकानदार को देंगे, जो मूल्य, वो हमारा क्या होगा, वो इस दुकानदार का विक्रय मूल्य होगा और वो हमारा क्रय मूल्य होगा जिस पर हमने खरीदा, ठीक है। और दुकानदार का क्या होगा, दुकानदार का वो विक्रय मूल्य होगा। तो इसी प्रकार हम जो है छूट को देखेंगे, इस छूट को देखेंगे कैसे हम इसको छूट को निकाल सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन ज़्यादातर इसी पर है। तो अब देखते हैं, उसने कहा कि दो क्रमागत बट्टे हैं, दो क्रमागत छूट दी गई है 40% की तथा 20% की के तुल्य एक ही पट्टा कितने प्रतिशत का होगा। जो अगर 40% और 20% देने के बजाय एक ही छूट दे दें हमें, तो वो कितने परसेंट का बैठेगा। ऐसा तो देखने में हमें लग रहा है पहले 40% की दे दी फिर 20 की, तो 60% की छूट होगी, लेकिन 60% की छूट नहीं है। कई बार दुकानदार क्या करते हैं कि हाँ जी चलो ठीक है, पहले 15% की छूट दे दी, चलो 15% की छूट है, इस जींस पर 15% की छूट है, चलो आपके लिए जो है 5% की छूट और दे दें। तो ये 15 और 5 मिला के 20 नहीं हुआ, तो क्या हुआ ये देखते हैं हम। तो हमने मान लिया कि कोई भी वस्तु हमारी जो है वो हमारी जो है 100 रुपये उसका प्रिंट रेट है, 100 रुपये उसका प्रिंट रेट है। अगर 100 रुपये की वस्तु पर 40%, अगर 100 रुपये की कोई वस्तु है उस पर 40% छूट कर दी, तो कितनी बची 60%। तो गुणा क्या होगा, 40% की छूट देने के बाद कितना बचा 60%, तो 60/100 गुणा 20% की छूट देने के बाद क्या बचा 80, तो 80/100। अब इसकी गुणा करेंगे, 2 0 से 2 0 काट दी, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 8 छंग 48, 8 छंग 48। अभी ये छूट नहीं आई, अभी ये छूट नहीं आई, ठीक है, 8 छंग 48। अब जो है इसे 48 को किस में घटा दे, जो हमारा अंकित मूल्य मानना था, 100 माइनस 48, तो क्या होगा 52%। क्या होगा 52% हमारा जो है इसका क्या हो गया, ये बट्टा आ गया, इसका समतुल्य बट्टा। देखने में हमें क्या लगा था 40 और 20 60% हो गए, लेकिन ये क्या है 52% की छूट है। ये छूट है कितनी 52% की। तो ठीक है, इस प्रकार जो है हमें जो है दुकानदार हमें धोखे में रखते हैं। देखने में लगता है बड़ी छूट मिल गई हमें कि 40% की, जो 40 की जगह 20 की और ले लो,
तो हमें लगता है 60% है, लेकिन ये छूट हमें जो है दी जाती है 52% की। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर कुछ बट्टा देकर 8% लाभ कमाता है, पर समान बट्टे की दर क्या है। देखो मान लिया हाँ इसका क्रय मूल्य क्या है, इसका क्रय मूल्य 100 रुपये है, क्रय मूल्य 100 रुपये, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित कर रहा, तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य जो प्रिंट रेट है 20% अधिक कर रहा तो 120 हो गया। ठीक है, इस पर तथा इस पर कुछ बट्टा देकर 8% लाभ कमा रहा, जब 100 पे 8% लाभ कमाओगा तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 108। अच्छा 120 की वस्तु 108 में बिक रही तो कितने की छूट होगी, इसमें छूट होगी कितने की, 12 रुपये की, 12 रुपये की छूट होगी। ठीक है, हमें जो है छूट की बट्टे की दर हमें निकालनी है परसेंटेज में, जो ये छूट है ये निकालनी, तो 12 रुपये की छूट है किस पर, छूट हमेशा किस पर निकलेगी, अंकित मूल्य पर। 12 रुपये की छूट है किस पर, अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य क्या है 120, परसेंटेज में निकालना तो गुणा कर देंगे 100 से, 10 बार 10 तक कट देगा 0, तो क्या आ जाएगा, बट्टे की दर हमारी क्या आ जाएगी 10%, 10% हमें जो है इसमें बट्टे की दर प्राप्त हो जाएगी, यही हमें निकालना था। जो भी दिया गया है वो लिख लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर देखो जो हमारा क्रय मूल्य है 100 मान लिया हमने, उससे 20% अधिक अंकित कर रहा तो 120, उस पर जो है 8% का लाभ कमा रहा तो हमारा जो है 108, तो इस प्रकार जो है हम जो है इन संख्याओं को बना लेंगे। ठीक है, फिर हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम इस पर एक अंकित मूल्य पर कोई छूट देते हैं, उसके बाद जो बिकने के बाद क्या बोलते हैं उसे विक्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, जब विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य में अंतर 12 का है तो वही तो छूट है, लेकिन ये छूट हमें परसेंटेज में निकालनी है, तो 12/120 गुणा 100, 10% की छूट हमें मिलेगी, बस परसेंट हमारा क्या है, बट्टे की दर। अब क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, एक पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर 8% बट्टा देकर पुस्तक बेचता है तथा 15% लाभ कमाता है, पुस्तक के क्रय मूल्य तथा छपे मूल्य में क्या अनुपात है, क्रय मूल्य तथा छपे मूल्य में क्या अनुपात है। मैंने क्रय मूल्य हमने मान लिया, क्रय मूल्य हम मान लेते हैं 100 रुपये है हमारा। ठीक है, अंकित मूल्य पर 8% बट्टा देकर पुस्तक, अगर वो अंकित मूल्य पर हमने मान लिया कि अंकित मूल्य हमें पता नहीं, अंकित मूल्य हमें पता नहीं क्या है। ठीक है, तो अंकित मूल्य पर 8% का बट्टा देकर पुस्तक बेचता है, अगर अंकित मूल्य पर 8% का बट्टा देगा तो वो कितने में बेचेगा, 100 रुपये पर 8% की छूट दे दी, वो कितने में बेचेगा, वो बेचेगा कितने में, 92% बेचता है तथा 15% लाभ कमाया। 100 रुपये की वस्तु पर 15% का लाभ कमाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 115। ठीक, अब पुस्तक के क्रय मूल्य था छपे मूल्य। अब एक बात आप जान लो, देखो सबसे बड़ी अंकित मूल्य जो होता है हमारा वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से बड़ा होता है। ठीक है, अंकित मूल्य जो होता है वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से बड़ा होता है, तो क्योंकि वो हाथ की बात है, अंकित कितना वस्तु के प्रिंट रेट हम अपना चिपकावे, तो अंकित मूल्य हमें सबसे पहले निकालना है। अंकित मूल्य हमारे पास 2 परसेंटेज है, एक 92%, 101, एक है 115। कहाँ से आई, 8% की छूट किसी वस्तु 100 रुपये की वस्तु पर देंगे तो हम तो 92 बेचेंगे, अगर 100 रुपये की वस्तु पर 15% का लाभ कमाएंगे तो 115, बिल्कुल सिंपल बात। अब अंकित मूल्य हमें निकालना, अब अंकित मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होता है तो 100, तो क्रय मूल्य से बड़ा आंसर लाना हमें। बड़ा आंसर लाने के लिए क्या करेंगे, बड़ी संख्या ऊपर और छोटी संख्या नीचे। ठीक है, 2 से काट दो 50 बार, 2 चौक 8, 2 चिक 12, 2 से काट दो 25 बार, 2 से काट दो 23 बार, 23 से काट दो 5 बार, तो क्या आ जाएगा 25 पंजे 125। ठीक है, अंकित मूल्य आ गया हमारा 125। क्रय मूल्य हमारा क्या है, क्रय मूल्य हमारा 100, अंकित मूल्य हमारा 125, तो यही क्रय मूल्य तथा छपे मूल्य में अनुपात लेना था, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, तो क्या आ जाएगा 4:5 का अनुपात हमारा जो है इसमें आ जाएगा क्रय मूल्य में और छपे मूल्य में। ठीक है, नोट करो, और क्वेश्चन है वो देखें। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, किसी वस्तु पर 10% छूट देने पर लाभ 20% होता है, यदि छूट 20% कर दी जाए तो लाभ क्या होगा। अब देखो छूट 10% दी
तो किसी वस्तु पर अगर छूट 10% दी तो कितने में बेचेंगे? 90 में, 90% में। लाभ कितना हुआ देने पर? लाभ हुआ 20%। अगर 100 रुपए की वस्तु पर, हमने मान लिया कि 100 रुपए की वस्तु पर ये सारी बात चल रही, 100 रुपए की वस्तु पर अगर छूट 10% की दी तो 90 में बेचेंगे। अगर लाभ 20% का होगा तो कितना में बेचेंगे? 120 में। ठीक है, छूट दुगुनी कर 20% कर दी गई, छूट 20% कर दी गई तो कितने में बेचेंगे? 80% में। तो लाभ पूछा तो देखो, जब हमारी छूट थी 10% तो लाभ हो रहा था 120% का, लाभ हो रहा था 20% का। जब छूट बढ़ा दी तो लाभ क्या होगा? कम होगा। तो लाभ जो है कम होगा, तो लाभ जो है 120 से कम होगा। तो कम करने के लिए ऊपर छोटी संख्या नीचे बड़ी संख्या, 80/90। 0 से 0 काट दो, 3 3 9, 3 चौक 12। ठीक है, अब क्या है? 8 चौक 32, 320/3 क्या आ गया? 3 कम 3 0, 3 छंग 18, 2/3। तो लाभ क्या होगा? लाभ कितना होगा? 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3%। अगर लाभ जो है हमारा जो है, अगर विक्रय मूल्य हमारा जो है 106, मतलब 100 से अधिक, जितना अधिक होगा उतना ही हमें लाभ है। यहाँ पे हमारा जो है 100 से जितना अधिक होगा उतना ही क्या होगा? लाभ होगा। तो 100 से कितना अधिक है? 6 सही 2/3 अधिक है, तो 6 सही 2/3% का ही हमें क्या होगा? लाभ होगा। क्यों? क्योंकि हमने जो है क्रय मूल्य, वास्तविक मूल्य, ये जो है हमने 100 मान रखा है, तो इसमें से ये घटाना पड़ेगा, जब ही हमारा जो है लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 हमारा, किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 रुपये हो जाता है। यदि छूट न दी जाए तो दुकानदार को 20% लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? तो देखो, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य सबसे पहले हमें निकालना है। ठीक है, अंकित मूल्य पर 20% 10% की छूट दी। अगर अंकित मूल्य हमने कुछ भी मान लिया, उस पर 10% की छूट हमें दी गई, तो छूट देने के बाद हम कितने में बेचेंगे? 90% में बेचेंगे। और 90% में बेचने के बाद उसका मूल्य क्या है? 1080। 1080। तो जहां भी संख्या के 12% आया, ऊपर क्या? ऊपर संख्या नीचे परसेंटेज। और पर हम जो है निकाल ले अंकित मूल्य, तो हमने 100 मान लिया, तो गुणा कर देंगे 100। तो क्या आ जाएगा? अंकित मूल्य आ जाएगा हमारा 1200। ठीक है, अंकित मूल्य आ जाएगा हमारा 1200। क्योंकि हम जो शुरुआत में मानते हैं कोई भी मूल्य, हमारा क्रय मूल्य हो या अंकित मूल्य, हम 100 से मान के चलते हैं। तो अंकित मूल्य हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया? 1200 आ गया। यदि छूट न दी जाए तो दुकानदार को 20% का लाभ होता है। जब 100 रुपये पर, अगर 100 रुपये हमारे क्रय मूल्य हमने मानना था, अंकित मूल्य हमने मानना था, 100 रुपये पर 20% का लाभ होगा तो कितने में बेचेगा? 120 में बेचेगा। 120% में। ठीक है, 120 में बेचेगा। अब उसने छूट नहीं दी, जब उसने छूट नहीं दी अंकित मूल्य पर, तो कितने में बेचेगा? वो पूरा अंकित मूल्य पर ही बेच देगा। तो अंकित मूल्य पर बेचने पर यहाँ पे 1200 रुपये है, और यहाँ पे हमने कितने में बेचा है? 120 में। तो 120% किसके बराबर हो गया? ये हो गया 1200 के बराबर। अब हमें क्या निकालना? हमें निकालना क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमने क्या मानना था? अभी 100 मानना था। तो ऊपर संख्या नीचे परसेंटेज और गुणा 100। तो काट देंगे, कितना आ जाएगा? 1000। 1000 हमारा जो है क्रय मूल्य। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हाँ, कब क्रय मूल्य होगा, कब अंकित मूल्य होगा, किससे अंकित मूल्य होगा, किससे क्रय मूल्य होगा। ठीक है, ये बात हमें पता होना चाहिए। जब, क्योंकि हमने सबसे पहले अंकित मूल्य निकालना। अंकित मूल्य, क्योंकि उसने बोला अंकित मूल्य पर 10% की छूट, तो अंकित मूल्य हमने 100 मान लिया। 100 में 10% की छूट देंगे तो कितना हो जाएगा? 90%। अब 90 पे उसने संख्या बता दी कि 1080 में बेचा उसने, तो 90% बराबर 1080 हो गया। तो ये हम जो है निकाल देंगे अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हमारा आ गया 1200। जहां भी संख्या के बराबर परसेंटेज आपको दिखाई दे, ऊपर संख्या नीचे परसेंटेज, और जो निकालना उसी से कर दो गुणा। ये बात आपको रट लेनी है। 1200 आ गया। अब उसने कहा कि छूट ना दी जाए। अगर किसी वस्तु पर छूट नहीं देंगे तो जो अंकित मूल्य, जो अंकित कर दिया हमने, जो उस पर लिख दिया, उसी में तो बेचेंगे। तो 1200 के 1200 में ही बेचेंगे। उसे 20% का लाभ हो रहा है, तो 100 रुपये की वस्तु पर 20% का लाभ होगा तो कितने में बेचेंगे? 120% में। जब 120% बराबर हो गया 1200 के, तो ऊपर संख्या नीचे परसेंटेज, 1200/120। और क्रय मूल्य हमने क्या मानना था? 100 रुपये। गुणा कर देंगे 100 से, 1000 हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है हमारी, अरुण ने एक टीवी अंकित मूल्य पर 20% छूट में खरीदा। यदि उसने 25% छूट मिली
मिली तो उसे 900 रुपये बचत हो जाती है। अरुण ने टीवी कितने रुपए में खरीदा? देखो अब उसने जो है पहले जो है 20% की छूट मिली, यदि उसे 25% की छूट मिलती तो उसे जो है कितना, यहाँ पे परसेंटेज में कितना परसेंट का लाभ होता? 5% का। और उसने क्या कहा? 900 रुपये का लाभ हो रहा, तो क्या हो गया? 900 रुपये का लाभ हो रहा तो संख्या के बराबर परसेंटेज आ गया, तो ऊपर संख्या नीचे परसेंटेज, परसेंटेज क्या है? 5। तो हमें क्या निकालना? अरुण ने टीवी कितने रुपए, कितने में कहा उसने? एक टीवी उसने जो है अंकित मूल्य पर 20% छूट में खरीदा। अगर अंकित मूल्य 100 रुपये है तो 20% छूट में कितने में बच्चा खरीदेगा? 80 रुपये में। तो गुणा कर देंगे 80 से, जो निकालना उसी से गुणा करेंगे। तो 5 से काट दो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 0। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 8 अट्ठी 64 का 4 का आंसर लगे 6, 8 एकम 8 और 6 14, क्या आ गया? 14,400 रुपये में उसने जो है वो टीवी खरीदा। हमने 100 क्यों नहीं किया? 100 इसलिए नहीं किया कि सबसे पहले लाइन में लिख दिया उसने अंकित मूल्य पर 20% छूट में खरीदा। तो 20% छूट का मतलब है कि वो 100 रुपये में नहीं खरीदने का, वो 80 रुपये में खरीदेगा। तो इसीलिए हमने जो है 80 से ही गुणा करी। तो उसने कितने में खरीदा था? उसने जो है 14,400 रुपये में जो है टीवी खरीदा था। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन आज के। छूट का टॉपिक भी हमने जो है बहुत आसानी से क्लियर कर लिया, बहुत आसान जो है टॉपिक है ये भी। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर था वो पूरा कंप्लीट हो गया। तो आपको समझ में आया होगा, तो आप रेगुलर जो है इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए। करना क्या है आपको वीडियो देखनी है, और वीडियो देखने के बाद जो भी आपके पास क्वेश्चन हैं छूट के, प्रॉफिट एंड लॉस के, जो भी मैंने आपको चैप्टर करा दिए, तो वो जो है आपको उसमें से निकालने हैं। कोई भी आपके पास बुक है, प्रैक्टिस सेट है, तो उसमें से क्वेश्चन देख देख के आपको निकालने हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको सभी लगाने हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे, डिस्कशन आपको अच्छा लगा, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा, क्वेश्चन समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट करके जो होता है वीडियो आपको कैसी लगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।